हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू। ठीक, तुमने इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट क्या करती है, उस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये जो लेंथ है ना इसकी टेंजेंट की, वो है 24। तो पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जो टेंजेंट इस सर्कल को टच करी है, पॉइंट हमने पी ले लिया। ठीक है, तो ये है 24 सेंटीमीटर्स। ठीक, गिवन है कि सेंटर से क्यू का जो डिस्टेंस है, तो मैंने ओ क्यू कितना ले लिया, 25 ले लिया। ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है कि ये है 25 सेंटीमीटर्स। तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। ठीक है, हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके मैंने रेडियस से इसको ज्वाइन कर लिया। तो देखो बच्चों, हमको थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को जहाँ टच करती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सही है, तो देखो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज क्यू बाई, क्योंकि थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तुम लोग पूरी थ्योरम लिखना, खाली ये मत लिखना थ्योरम 10.1 कि जो टेंजेंट होती है सर्कल को जब जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ओ क्यू पता है 25 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है, तुम्हारा रेडियस है, पी क्यू क्या है 24, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का, 625। ठीक है, ये 24 इधर ले आओ, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आओ। ठीक है, तो माइनस साइन आ जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करो 49, दिस इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 49, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है कि नहीं। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, ये फिगर है 10.11। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, जिससे तुमने इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे, टी पी टी क्यू। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो बच्चों हमको पता है कि थ्योरम 10.1 क्या कहती है, जो टेंजेंट्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे सर्कल को टच करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये टेंजेंट का, तो ये 90 डिग्री सर्कल को जहाँ टच करेंगे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एंगल टी क्यू ओ, ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा। थ्योरम 10.1 कहती है ये। ठीक है, तुम लोग पूरी थ्योरम लिखना, खाली ये मत लिखना। ठीक, हमको पता है हम अगर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाते हैं तो एंगल, ये वाला एंगल प्लस पी प्लस ओ प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिख सकते हो एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, प्लस एंगल ओ पी टी, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, हमको पता है पी टी क्यू तो तुमको फाइंड आउट ही करना है, तो एंगल पी टी क्यू फाइंड आउट करना है। टी क्यू ओ अभी निकाला 90 डिग्रीज, ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्रीज, अगेन ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 90 डिग्रीज। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों। देखो, तो एंगल पी टी क्यू प्लस इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 180 और ये हो जाएगा 290। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 70 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 70 डिग्रीज। ठीक, क्लियर है।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है। इससे मैंने सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, PA और PB, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो दोनों टेंजेंट्स जो एंगल बना रही हैं, दे आर इंक्लाइंड एंड 80 डिग्री। तो क्वेश्चन की ना बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। क्या है कि जो दोनों टेंजेंट्स जो मिल रही हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है, दिस इज ना 80 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है? तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल POA, ठीक। तो POA बाद में निकालते हैं। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हमको पता है थ्योरम 10.1 क्या कहती है, जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। ऐसे यहाँ टेंजेंट सर्कल को यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे दोनों में 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो तुम लिख दोगे एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। उसी तरीके से एंगल PBO अगेन 90 डिग्रीज। क्यों? थ्योरम 10.1, ठीक है। पूरी थ्योरम लिखना, ठीक। चलो खाली 10.1 मत लिखना, पूरी थ्योरम लिखना, ठीक है, कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनता है। अब देखो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कोरिलेटरल की। क्या है? एंगल PAO ये वाला एंगल प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA या फिर APB लिख दो। ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा इन सब का सम, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। ये एंगल तुम्हें अभी पता नहीं है तो एंगल OAB लग दो इसको। दिस इज अगेन 90 डिग्रीज। ये एंगल है 80 डिग्रीज, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 360, ठीक। 90 90 180, 180 और 80 हो जाएगा 260। तो एंगल OAB प्लस 260 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से तुम एंगल OAB निकाल लो, कितना हो जाएगा? 360 माइनस 260 हो जाएगा 100 डिग्रीज। तो भाई पहले तो हमारे पास ये पूरा एंगल 100 आ गया, 100 डिग्रीज है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एंगल POA निकालना है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं ना एक इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। थोड़ा टेढ़ा ज्वाइन हुआ है, सीधे स्ट्रेट ज्वाइन करना। रुको अभी हम स्ट्रेट ज्वाइन करते हैं, एक सेकेंड। देखो बच्चों क्या करा हमने, अब इसे देखो पूरा स्ट्रेट ज्वाइन कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो पूरा एंगल तुम्हारे पास आ गया था 100 डिग्रीज, है ना। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ना ये दोनों एंगल निकाल देंगे, एंगल POA POB, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल में देखा कि OA इज इक्वल टू OB। क्यों भाई? दोनों रेडियस है, तो रेडियस तो ऑफ कोर्स सेम होगी एक भी सर्कल में, है ना। और OP इज इक्वल टू OP क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ठीक है बच्चों। तीसरी बात, टेंजेंट्स देखो इक्वल होती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स इक्वल होंगी। तो PA इज इक्वल टू PB क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट लिख देना, सेम पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल OAP इज इक्वल टू ट्राइंगल OBP बाय SSS। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए तुम्हारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे तुमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। अब क्या होगा बच्चों, अब हम कह सकते हैं दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाय CPCT। दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हमको जब पूरा एंगल पता है तो आधा पूरा एंगल 100 है ना, पूरा 100 है तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। तो एंगल AOP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOA। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 100 डिग्रीज, मतलब 50 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तुमको प्रूफ करना है कि तुम्हारे पास एक डायामीटर है AB, ठीक है। तो यहाँ पे AB इज डायामीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मैंने क्या करा है, इस डायमीटर से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे, एक ए के थ्रू एक बी के थ्रू। तो सपोज करो सी डी एक डायमीटर जा रहा है ए के थ्रू और पी क्यू एक डायमीटर जा रहा है थ्रू बी, ठीक है। ये कह रहे हैं प्रूफ करो दैट यू हैव टू प्रूव दैट सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू।
ये आपको जो है प्रूफ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अब देखो खुद ब खुद ही तो आ नहीं जाएगा कि सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू, है ना। तो हम क्या अपना लॉजिक लगाए, क्या अप्रोच लगाए। तो देखो बच्चों हमें पता है कि टेंजेंट जो होती है वो जो सर्कल को मिलती है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ऊपर 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक। उसी तरीके से पी क्यू इज अगेन अ टेंजेंट, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब सर्कल को मिलेगी तो अगेन यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तुम ये देखो बेटा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। ऑल्टरनेट एंगल कम बनते हैं जब जेड फॉर्म होता है ना, इस तरीके से, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हारी ये डायमीटर है, एक ट्रांसफर्स ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, बन गए दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं 1 और 2। तो ये क्या होंगे, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। सिंपल, हम यही अप्रोच लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो सी डी इज अ टेंजेंट, है ना, सी डी इज अ टेंजेंट थ्रू ए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्यों, थ्योरम 10.1, ठीक है, कि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो पी बी इज अगेन अ, पी क्यू इज अगेन अ टेंजेंट थ्रू बी, टेंजेंट थ्रू बी, थ्रू बी। इसको तुम ले लो फर्स्ट, ठीक है। तो हमें पता चल गया एंगल ओ बी क्यू इज अगेन 90 डिग्रीज, है ना। फिर वही है थ्योरम 10.1 से, ठीक है। इसको तुम ले लो 2, ठीक है, एंगल 2। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू, दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है एंड दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट सी डी ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट सी डी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ना एक टेंजेंट है, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट पी पे टेंजेंट है, ये ए बी है, ये सर्कल को पॉइंट पी पे टच करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज योर टेंजेंट, ठीक है, ए बी इज योर टेंजेंट, ठीक। ये कह रहे हैं अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर जो है सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये सेंटर से पास होगा। ये तुमको प्रूफ करना है कि सिर्फ सेंटर से ही पास होगा, कहीं और से पास नहीं होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हमको पता है ये तुम्हारा सेंटर है ओ, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। कैसे पता है हमको ये, क्योंकि देखो जो टेंजेंट होती है, थ्योरम 10.1 क्या कहती है, टेंजेंट जो सर्कल पे टच करती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लगाई, थ्योरम 10.1 लगाई, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ओ पी बी, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक अजम्पशन कर लेंगे, ठीक है। अज्यूम करते हैं सपोज दिस इज पॉइंट आर, मैंने एक पॉइंट ले लिया आर, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पे, पी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मैंने अज्यूम कर लिया दैट पी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। एंड आर इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, आर इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि भाई आर भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और जो है ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तुम ये देखो बच्चों, अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल आर पी बी कितना हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहे तो 90 डिग्री होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसको 2 कर लो, ठीक है बच्चों, सही है। अब तुम ये देखो, हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल आर पी बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ओ पी बी। ओ पी बी बाहर है, आर पी बी उसके अंदर ही तो है, तो उसका पार्ट है ना, आर पी बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ओ पी बी, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हो गई, अगर ये इसका पार्ट है तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना, 1 and 2, है ना। पार्ट कैन नेवर बी इक्वल टू होल, पार्ट कैन
नेवर बी इक्वल टू होल। पार्ट तो पूरे के बराबर नहीं हो सकता है, किसी चीज़ का हिस्सा उसके बराबर नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस वो वहीं से जा रहा हो, है कि नहीं, वो दोनों इक्वल हो, है कि नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट आर एंड ओ कोइंसाइड्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी। अब तो हमारा जो अजम्पशन था दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी, हमारा जो अजम्पशन था दिस इज नहीं, आवर अजम्पशन वाज कॉन्ट्रोडिक्टरी, ठीक है। क्या लिखोगे तुम लोग, दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स आर अप, thus it contradicts our assumption, ठीक है। तो perpendicular passes, this implies that the perpendicular passes through the center only, ठीक है, perpendicular passes through the center, through center only, ठीक है। सही है, आगे समझ में। हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।